नमस्कार, मैं हूं करमजीत और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, फरीहा नकवी जी की चंद लाइनें हैं कि सब जिनके लिए झोलियां फैलाए हुए हैं वो रंग मेरी आंख के ठुकराए हुए हैं। एक तुम हो कि शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम है कि हर शोर से उकताए हुए हैं। वाह। सब दिल से यहाँ तेरे तरफदार नहीं है, कुछ सिर्फ मेरे बुग्ज में भी आए हुए हैं। सर, बुग्ज का मतलब बुक्स का मतलब जलन, जलन, कुछ चिढ़, सिर्फ ईर्ष्या। मेरे बुग्ज में भी आए हुए हैं। अब सर, आज महाराज बीएमसी चुनाव के नतीजे आए। पहली बार बीएमसी में हुआ है हम्म। कि शिवसेना का सुपड़ा साहब तो नहीं हुआ, लेकिन उनका मेयर नहीं बन पाएगा और भाजपा पहली बार मेयर बनाएगी। ठाकरे बंधुओं का किला हम्म। एक लंबे अंतराल के बाद ध्वस्त हुआ है। हम्म। और मुझे याद आया कि कभी अटल जी कहा करते थे हम्म। कि एक दिन आएगा कि देश के चप्पे चप्पे पे कमल खिलेगा। उनकी बातें अब सच हो रही हैं। क्या कहेंगे सर? बीएमसी की 227 सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई थी नहीं, देखिए। और नतीजे आ चुके हैं सर। देखिए, अटल जी बहुत बड़े नेता थे, हम्म। बहुत दूरंदेशी थे, जी दूरदृष्टि थी, और जो वो कह गए जी। तो जाहिर है कि उस वक्त देख रहे थे वो हम्म कि जो छोटे छोटे खानों में लोग बटे हैं गायब हम्म हो जाएंगे, तो कमल खिल जाएगा। अब हम्म खिल हम्म, गया कमल, जी लेकिन अब इस कमल को बचाए रखना भी जरूरी है। जी। अटल जी की हम्म आत्मा तभी खुश रहेगी जब हम्म ये अटल बचा रहे। हम्म अरे ये कमल, हम्म लेकिन कमल डगमगा ना जाए ये भी हम्म देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो वो अपना झंडा परचम लेकर के बढ़ता चला जा हम्म, रहा है। अब महाराष्ट्र में जो एक दौर था बाल ठाकरे साहब का, जी। मातोश्री से ऐसा संदेश देते थे, लगता था पूरे देश के लिए हम्म संदेश दे रहे हैं। और हम्म सिर्फ वो महाराष्ट्र में बम्बई बम्बई खेला करते थे, बम्बई और हम्म, गैर मराठी मराठी, मराठी अस्मिता। मराठी, हाँ, हम्म इस तरह के लिए करते थे। और उसी में उत्तर भारतीय बेचारे जो वहाँ का हम्म काम धंधे के लिए जाते थे। हम्म। जाहिर है कि देश सबका है, हर जगह के लोग जाएंगे काम करने, नहीं, वो कलकत्ता काल तो इस बम्बई। बार भी खेलने की कोशिश की थी राज हाँ, ठाकरे ने, लेकिन लेकिन चला चला नहीं। नहीं, चला नहीं। हाँ अब वहाँ पर जो है इस वक्त दक्षिण भारत वालों ने बहुत बड़ा हाँ, वो कमाल कर दिया। तमिलनाडु की रसमलाई काम आई। अन्ना मलाई जो थे उनको बुला हाँ, लिया, बीजेपी पूरा के लीडर इतिहास। को, और हाँ उन्होंने जो स्पीच देना शुरू की तो धारावी और ये सब जो जगह थी जहाँ पर ये बात माना जाता है हाँ, कि ठाकरे तमिल, का हाँ, गढ़। दक्षिण भारतीय वहाँ पर बहुत रह रहे हैं। हाँ, और वो तो सब पूरा उन्होंने साफ कर रंग दिया। दिखाया। तो जिस तरीके से बाला ठाकरे की एक जागीर के तौर पर था, माना जाता था कि बीएमसी के चुनाव हम्म हमेशा इसके खाते में जाता था। हमेशा। हाँ, अब वो जागीर जो है वो हाथ से और निकलती जा देश रही का है। सबसे बड़ा बजट भी अगर कहाँ हाँ, कहीं का है तो तो म्यूनिसिपल उद्धव कॉर्पोरेशन तो वही है। ठाकरे इन लोगों ने चाहे बहरहाल जो भी इल्जाम लगाए हैं, हम्म लेकिन ये है कि वो तो इसको, हारने के बाद हर आदमी हाँ, लगाता है। हाँ, नहीं लगाता है, मान ली कहीं कहीं कुछ हो भी, हम्म सत्यता भी हो, हम्म लेकिन वो बचा नहीं पाए, गढ़ अपना नहीं गढ़ बचा नहीं पाए। बचा पा रहे हैं। हम्म और उनको हम्म अब जो है अपनी सियासत को हम्म, बाकी रखना भी एक जी बहुत बड़ी चुनौती होगी इन लोगों के जी। लिए। जी। अब सर, बांग्लादेश से खबर है कि वहां जी। पर आज भी एक हिंदू टीचर का घर वर जलाया गया है। हम्म। तो ब्रिटेन में विपक्षी सांसद और कंजर्वेटिव पार्टी के कद्दावर नेता है बॉब ब्लैकमैन। हम्म। उन्होंने अपनी सरकार से, इंग्लैंड की सरकार से अपील की है हम्म। कि वो मोहम्मद यूनुस पर दबाव बनाए हम्म। ताकि वहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है सर। हम्म। हमारा देश पड़ोसी देश है। हमारे देश ने आज़ाद करवाया बांग्लादेश को। हम्म। हम सबसे बड़ा सीना ठोकते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं। हम्म। सारे हिंदूवादी संगठन हमारे देश में हैं, चाहे उग्र हों चाहे नरमपंथी संगठन हों। हम्म। हमारे प्रधानमंत्री हिंदुत्व के नाम पे ही 2014 में आए। हम्म। सब कुछ हिंदूमय है। जितने बाबा हैं, वो चाहे कोई वो बागेश्वर धाम से लेके हर देवकी नंदन महाराज तक, हम्म। सब हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हैं। हम्म। तो बांग्लादेश पे आखिर में कोई ठोस रणनीति भारत क्यों नहीं उठा पा रहा? सोचिए, ब्रिटेन का सांसद चिंतित है जो हिंदू है भी नहीं, हम्म। हम्म। ईसाई है। वो हिंदुओं के लिए परेशान है। और हमारे यहाँ जो हिंदू राष्ट्रभक्त हैं सब जितने, हम्म। जिनकी दुकानें हिंदू के नाम पे चल रही है, सनातन के नाम पे चल रही है, वो कुछ नहीं कर पा कुछ रहे। नहीं कर पा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री, हम्म। हमारी विदेश नीति कुछ नहीं कर पा रही है। हम दबाव नहीं बना पा रहे हैं। शेख हसीना को हम बैठ के पाल रहे हैं, यहाँ खिला रहे हैं दोनों टाइम। क्या कहेंगे सर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे हो रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि एक तो पहली बात आप ये समझ लीजिए जी कि हिंदू मुसलमान दुनिया में कहीं भी हो, जी। तो उसका फायदा भारत की राजनीति में हम्म, लोग उठाना चाहते जी। हैं और उठाते हैं। हम्म यहाँ तक कि हमारे अभी एक बहुत बड़े नेता ने ये तक कह दिया कि हम्म अगर
एकजुट नहीं हो गए हम्म। तो बांग्लादेशी जैसे हालात हो। हाँ, हमारे यहाँ कहा गया कटोगे तो बटोगे, हाँ, बटोगे तो कटोगे। तो ये देखिए, ये इस वक्त जो है सियासत की धुरी जो है हम्म। वो धर्म जात पर आधारित हो गई हम्म। है। हम्म। और बांग्लादेश में कठपुतली सरकार है। हम्म। ये कहाँ रह रहे थे जो भी हम्म। वहाँ पर आए हैं हम्म। संभालने, सत्ता संभालने जो आए हैं, हम्म। अर्थशास्त्री थे वो, हम्म। और रह रहे थे अमेरिका में। अमेरिका में रहते थे, मोहम्मद यूनुस जी। मोहम्मद यूनुस जी। वो वहां से भेजे गए हैं कि तुम जाओ, बाकी हम देख वो लेंगे। अमेरिका कठपुतली है। हाँ, कठपुतली है। हम्म। तो अब ये तो जो ये खुद जो पूरे दुनिया में शांति की बात करता है, हम्म। नोबेल पुरस्कार के चक्कर में हम्म। कि मैंने यहाँ यहाँ जंग रुकवा दी, इस वक्त तो जंग का माहौल ही बना रहा है हर हाँ जगह। हाँ तो बिल्कुल। ये उसकी ड्यूटी थी कि वो वहां पर डपटता कि क्या कर रहा है। तो सर हमारे मोदी जी का नहीं कुछ उससे बात करें, अब उनके भाई तो देखो, माय डियर हमारे फ्रेंड हैं। देश की क्या राजनीति है, क्या सियासत है, लेकिन ये मानवीय दृष्टिकोण से हाँ। तो ये बात सही है कि हमारे देश को कम से कम हिंदू हम्म। भाइयों की हिफाजत के लिए एक सख्त कदम उठाना चाहिए था। अब सर एक हमारे यहाँ डीएसपी साहब हैं, एसपी अनूप चौधरी, इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का हाईकोर्ट ने आदेश किया था। हम्म, अब वो कल गोरखनाथ मंदिर में जब खिचड़ी वाला सुबह आशीर्वाद लेने के लिए लोग जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हर साल खिचड़ी चढ़ाते हैं, बहुत हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो अनूप चौधरी भी गए थे गोरखनाथ मंदिर में हम्म, प्रार्थना करने, क्योंकि 12 पुलिसकर्मियों पर हाईकोर्ट ने आदेश किया है मुकदमा दर्ज करने को, अनूप चौधरी समेत। अब इस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया। हम्म, अखिलेश यादव ने भी कहा कि क्या भगवान आप तुमको कौन बचा लेगा, हम्म, कहाँ से बचोगे, क्या कहेंगे सर, ये क्या सियासत चल रही है पुलिस। अब मतलब ये स्थिति आ गई है सरकार की कि पुलिस को प्रश्रय देने लगी। अगर हाई कोर्ट मतलब कह रहा है कि आदेश कर रहा है कि आप एफआईआर कर दो, अरे आप एफआईआर कर दो, विवेचना करो। अगर अनुज चौधरी निर्दोष है तो आप फांसी तो जबरदस्ती लटका नहीं दोगे, एफआईआर लग जाएगा, और अगर दोषी है तो उनको सजा दी जाए। अभी अनुज चौधरी की जगह पे कोई और जाति का होता हाँ, तो अब तक मुकदमा भी हो मकान गया मकान होता, गिर गया होता, बुलडोजर नौकरी से पहुंच बर्खास्त भी कर दिया गया होता। हाँ, नौकरी से बर्खास्त भी होता। क्या कहेंगे सर, ये तो क्या देखिए, है। ये वही बात है कि ये सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, हम्म। जैसे कि उसने कहा है अखिलेश यादव ने हम्म। कि उसने सीधा इल्जाम लगा दिया है हम्म। बीजेपी पर कि संभल में जो इस्तेमाल हुआ, हम्म। अब उसको फेंक दिया, भाजपा का काम है कि इस्तेमाल करो और फेंको। डस्टबिन में डाल दो, अब यूज एंड थ्रो। अनुज चौधरी समेत 12 पुलिसकर्मियों को हम्म। जो एफआईआर का आदेश हुआ है, हम्म। अब वो बुरे फंस गए हैं। हम्म। और वो गोरखनाथ मंदिर गए अब प्रार्थना वो आता करने है के ना, लिए। आदमी जब कहीं फंसता है तो भगवान याद आते हैं। हाँ, तो अब ये देखिए, कानून चलता रहता है, कानून रुकेगा नहीं। हम्म। कानून ने अगर एक बार कह दिया है हम्म। तो वो उसमें वो काट नहीं सकता जब तक कि उस तरीके की दलील ना दी जाएगी। हम्म। तो ये एफआईआर तो इन पर होगी, हम्म। देर से हो भले हो, लेकिन ये कानून अब अपनी रफ्तार चलेगा, और सरकार इनकी वजह से अपने ऊपर थोड़ी कुछ ले लेगी। अब सर शार्ट में है कि भारत ने इजराइल में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। न्यूजीलैंड ने तेहरान में अपना दूतावास भी बंद कर दिया। ईरान की स्थिति बहुत खराब चल रही है, हम्म, और 800 फांसी की सजाएं जो है ईरान में रोकी गई है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने रुकवाया है, ये भी रुकवाया है। 800 की तादाद कहाँ की, पता एक नहीं, एक की बात थी जिसको अभी कि, नया निकला है। हाँ, एक की बात थी हाँ। जिसको कि वो क्या नाम था उसका, लड़के का, हाँ, एक ही लड़का था वो। हाँ, कि जिसको ये कहा था कि इसको 3 दिन में फांसी कैसे दी जा रही है, सवाल उठा था हम्म। उस पर कि 8 जनवरी को पकड़ा और 11 जनवरी को फांसी की सजा दे और ये दी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कह रही है 800 लोगों नहीं, को तो फांसी झूठ की। बोल रही है। देखिए, ये इस तरीके से 800 लोगों को कहाँ से फांसी की बात हो कैरोलिन गई। लेफ्टिन। हाँ, हाँ। और हजारों की मौत की बात हाँ। कही जा हाँ। रही है, कितने हजार लोग मार दिए गए। सब लेकिन जगह है। ये कि जब कल अपना उन्होंने डिक्लेरेशन, अरे वो क्लेरिफिकेशन दे दिया, तो कि हम, तेहरान सरकार हाँ ने, जी, ईरान सरकार ने हाँ कि हमने फांसी तेहरान से टाल दी जारी है। कि ये है हमारे यहाँ कानून ही नहीं है। हाँ, कि 3 दिन हमारे में हम दे यहाँ दें। नहीं, 3 दिन की बात नहीं है, हम्म। धरने प्रदर्शन में कोई ऐसी धारा नहीं है जिसमें हम फांसी की सजा ना, सुनाएंगे। ये तो हमें कभी दुनिया में कहीं नहीं होगा, धरना प्रदर्शन पे फांसी। तो वही वो कहा हम्म। कि जो ये ट्रम्प कह रहे हैं हम्म। कि वहाँ के लोगों, हाँ ये सही है कि धरना प्रदर्शन रोकने के लिए वो पुलिस ने सख्ती हाँ, की, जैसे गोली हमारे यहाँ चलाई, धारा लोग 144 लगता मारे। है। हाँ, भीड़ में हम्म। भीड़ की हिंसा में लोग मारे वो जाते हैं। सब जगह होता है पूरी तो दुनिया में। पुलिस की गोली से लगे चाहे वो आपस में हम्म। लगे, तो वो ये तो बिल्कुल फेक न्यूज़ है कि 800 लोगों को फांसी दी जानी थी और मेरी वजह से रोक अब दी सर गई। इतिहास में पहली बार एक विचित्र घटना घटी है नोबेल को लेके। हम्म, वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया कोरिना माचाडो। हम्म, उन्हें उन्हें उम्मीद थी कि हम्म, जब कद्दू कटेगा तो उन्हीं के हिस्से में बटेगा, कि ट्रम्प उन्हीं को वेनेजुएला का बनाएगा राष्ट्रपति। हम्म, वो हाथ मलती रह गई, नोबेल पुरस्कार मिला था उनको। अब उन्होंने नया तिकड़म खेला। वो तो हमारे यहाँ चाणक्य नीति चलती है ना, साम दाम दंड भेद नीति। अब उन्होंने क्या किया,
ट्रम्प को रिझाने के लिए कि ट्रम्प को उन्हें हिसाब से मान जाए, जो उनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो मेडल सौंप दिया है ट्रम्प को। अब ट्रम्प वही लेके लहा लोट होंगे। और नोबेल कमेटी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रावधान में नहीं है। आप देने सिंबॉलिक तरीके से दे सकते हैं, लेकिन आपका नाम थोड़ा ना नोबेल की लिस्ट में आएगा। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, ये चीज जो ये है, पहली बार हुआ नहीं है। ये चीज जो है, जो वहाँ के विपक्षी नेता हैं हम्म या जो मौजूदा राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद ये सोचने लगे थे कि हुकूमत हमें मिल जाएगी, हम्म तो उनके इससे बिल्कुल बिल्कुल देखो साजिश की बू आती है कि वो चाहती हैं कि हमें कुछ अमेरिका जो है चूंकि काबिज हो चुका है वेनेजुला पर, हम्म तो हमको कोई बड़ा ओहदा मिल कुछ जाए। मिल जाए। तो आप अपना वो उसमें घूस जो, दिया है मतलब एक हाँ, तरह से, इतना बड़ा मेडल आप कुर्बान करने जा रही हैं, कर इसीलिए दिया है कर आपने, दिया है पद के लिए। और उसको उन्होंने बड़े खुशी खुशी ले भी लिया, उनको शर्म नहीं आई। अरे ट्रम्प भाई, को शर्म कहाँ आप ये आएगी? बताइए, एक चीज हम अपनी योग्यता पर जीत के हम्म लाएं और आपको दे दें, हम्म तो आप भले मोहल्ले में सबको दिखाइए, देखो अब हमारे पास है, इसके मालिक नहीं हम हैं, उसका तो लेकिन नहीं। लोग कहेंगे जीता तो वो था। ट्रम्प की एक आदत है, ट्रम्प के गुरु थे रॉय कोहन, वकील थे, उन्होंने उसको यही चीजें सिखाई हैं, तो वो ट्रम्प तो इसी में खुश नहीं है। नहीं, देखिए वो एक अलग चीज है कि उसने उसको छूने की ख्वाहिश थी हाँ, और उसने लपक लिया। लपक लिया, नहीं तो लपक लिया नहीं, लेकिन उससे ट्रम्प का कद घट गया है उसको इसकी फिक्र फिक्र कि कहाँ है? जिस योग्यता पर तुमको मिलता तुम आज तक हासिल न कर पाए, और तुमको एक आदमी ने तुम्हारी लालच दान देख कर दिया, करके, हाँ दे दिया। तुम्हारी लालच भरी बातों को सुन करके हाँ कि नोबेल हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना ले चाहिए, लो, तो उस बेचारे ने कहा कि चलो हमारा वाला ले लो, चलो। चलो खुश तो रहो बच्चे को हम। खिलौना देना जैसे होता है, वैसे इनको नोबेल उठा के दे हाँ दिया। तो वही हुआ। जबकि नोबेल पुरस्कार के लिए बिल्कुल वहाँ की जो कमेटी है वो साफ साफ कह रही है हम्म कि हम जिस योग्यता पर देते हैं हम्म वो उसी को देते हैं, फिर ना उसमें कोई रद्द बदल नहीं होती, ना ये केस ट्रांसफर हो सकता हो ही है। नहीं सकता कोई भी और पुरस्कार हो। इसका नहीं, इसका उसने कहा है कि हम्म मालिक तो बदल सकता है, जैसे आपने बेच दिया, हमने खरीद हाँ लिया, ओनरशिप। एक ने बेचा भी था, हम्म फिर वो हाँ अभी उसको यूक्रेन बताएंगे। के हाँ युद्ध में जी। परेशान हम्म भूखे नंगे लोगों की हम्म मदद के लिए हम्म एक ने बेच दिया था हम्म अपना। हम्म तो अब जिसने खरीदा वो मालिक तो हो गया, हम्म। लेकिन उसका नाम नहीं बदला ना, बदल सकता जिसको ये चीज मिली थी। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि हम्म इससे पहले इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है हम्म कि नोबेल मेडल जो है वो नीलाम किया गया है। हम्म और ये एक मशहूर उदाहरण जो है इसका, तो रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोवा का है, जिन्होंने अपना नोबेल मेडल नीलाम किया था। उस नीलामी से $100 मिलियन से ज्यादा की रकम जुटाई गई थी, हम्म जिसे यूक्रेन युद्ध के शरणार्थियों की मदद के लिए इस्तेमाल किया गया। हम्म इसके अलावा नॉर्वे के पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता क्रिश्चियन लूस लांगे का मेडल हम्म आज भी नोबेल पीस सेंटर में प्रदर्शित है, लेकिन वह सिर्फ उधार पर रखा गया है। ये भी एक हाँ यूनिक चीज है हाँ हाँ। कि उधार पर रखा गया है। और आप गिरवी रख दें कुछ हाँ देर के लिए, आपको पैसा चाहिए ले लें, हाँ, लेकिन मतलब उसका वो मालिक नहीं बदल, वो नाम नहीं बदल नाम नहीं सकता। बदलाया जा सकता है। अब सर भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला चल ही रहा था, हम्म कार्यकारी तो बना ही दिए गए थे हम्म नवीन साहब। हम्म अब 20 तारीख को हम्म भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया चुन लिया जाएगा। हम्म 19 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक नामांकन होगा और 20 को आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन कुल मिला के यही है कि नितिन नवीन ही हम्म। निर्विरोध चुन लिए जाएंगे जी। विधिवत उनको जो है पद पर बार ग्रहण करा दिया जाएगा, हम्म और उनके निर्वाचन को दिखा करके प्रक्रिया पूरी अपना करके हम्म। घोषित कर दीजिएगा भाई। ये जब हो जाएगा तो इसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, गोवा और गुजरात में चुनाव होंगे, वहां फिर प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। इसे करेंगे, सब करते रहेंगे। अभी एक यूनिक खबर मिली सर, पति पत्नी के बीच झगड़ा आम बात है, रिश्तों में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है। हम्म अब एक मामला ये आया सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ होटल में पकड़ा। हम्म उसने पुलिस बुला ली और जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसका जवाब सुनकर माथा ही घूम गया पुलिस वालों का। हम्म और ये वीडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पर। हम्म मामला यह था कि झांसी से सामने आया इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला होटल की सीढ़ियों पर दिखाई दे रही है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इतने में पत्नी कहती है कि पति 2 साल से साथ ही नहीं रह रहा, मैं क्या करती। महिला की बातें सुनकर लग रहा है कि उसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं है, पर फुल कॉन्फिडेंस से वो कह रही है कि उसने बताया जा रहा है कि पीड़ित पति को इस बात की भनक लग गई थी कि उसकी पत्नी किसी और के साथ होटल जाती है। उसने पीछा किया और होटल पहुंचकर डायल 112 पर कॉल किया। पुलिस के ये दिन आ गए कि पति पत्नी बीच में सुलह करा रही है। क्या कहेंगे सर इस मामले में? नहीं देखिए, ये एक चीज जो बॉयफ्रेंड के है, साथ है नहीं एक चीज तो है जी। कि 2 साल से वो नहीं रह रहा था, तो भी तमाम ऐसी औरतें जिनके पति मर जाते हैं, तो क्या वो क्या करती हैं? हम्म, अपने
स्वर्गवासी पति के परिवार के ही साथ रहती हैं, जो उनके बच्चे हैं या नहीं हैं, या उत्तर प्रदेश ससुराल में ही रहती हैं, अपने जीवन अंत तक वहाँ पर रहती हैं। तो जो हमारी परंपरा, जो हमारे सनातन धर्म में या हर धर्म में ये है कि एक बार विवाह हो गया तो लोग यही कहते हैं कि हमारी अर्थी भी यहीं से निकले, क्योंकि देखिए मरना हाँ स्वाभाविक है, हर आदमी को मौत आनी है। जी। लेकिन उसमें जो लॉजिक पेश की है कि 2 साल से नहीं रह रहा था, तो वो उसको सबक सिखाना चाहती थी शायद। लेकिन ये जरूर है कि इस पर एक ऐसा सख्त कानून वाकई में बनना चाहिए कि अगर शादीशुदा महिला किसी तीसरे आदमी के साथ कहीं पकड़ी जाती है तो पति के कहने पर, शिकायत पर उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ताकि ये परंपरा नहीं पड़ना चाहिए हाँ, कि ये पति गलत है, परंपरा है। हमारे पति हमको नहीं मारते। देखिए एक ये होता है कि आप गलत काम चोरी छिपे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन शिकायत होने पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि पति जीवित है और है तो आपको ये अधिकार नहीं होगा कि आप किसी पति, अपने पति के छोड़ करके किसी के साथ घूमें। ये गलत है, ये सामाजिक भी वो है, इस पर कानून आना चाहिए, नहीं है तो कानून आना चाहिए। अब कल सर मकर संक्रांति थी, तो देश भर में पतंगबाजी खूब हुई। हम्म, अब गुजरात मॉडल, तो गुजरात मॉडल एक नया निकला। तो मामला यह है कि एक्स से अच्छा कोई नहीं काटता। एक्स का मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पुराना। इस लाइन का दर्द उन आशिकों से पूछो जिनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर किसी और के साथ 9 2 11 हो गई। ऐसे ही एक आशिक महाराज थे गुजरात में, तो उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो वाली पतंग उड़ाई, 200 पेज काटे 200 पेश कर डाले। एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो वाली पतंग से, और पतंग कंपटीशन भी जीता। क्या कहेंगे सर? अब देखिए ये सब बातें जो है, थोड़ा अच्छा लगा कि बोले हाँ, अब कुछ इस कास्ती की समाज जो है बहुत ज़्यादा कि आप किसी को चाहते हैं, उससे शादी करते हैं, समाज इसको कबूल करता है कि ठीक है भाई आपकी पसंद है आप कर लीजिए। माँ बाप भी इसको कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई पसंद हो वो बताओ, रिश्ता तय होने के पहले। जी अब माँ बाप ये करने लगे हैं, पहले नहीं होता, तो पहले रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई। लेकिन आज के दौर की लड़कियां या महिलाएं जो मतलब अब जो नया ट्रेंड हम देख रहे हैं, हम इस पर कोई किसी पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही होता है कि अब लड़कियों की शादी तय हो तो माँ बाप डरते हैं कि पता नहीं ये राजी होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके इस कास्ती का चक्कर जो है वो मनोरंजन के लिए तो ठीक है, दोस्त है, आप आ रहे हैं जा रही हैं चाय पी रहे हैं, अब पतंग उड़ा रहे हैं सब, तो देखिए जिसका है उसकी बेइज्जती कितनी होती है। जिस लड़की के साथ उनका इश्क था उसके हाँ, से आप सार्वजनिक पतंग करना उड़ा भी रहे हैं, उचित है। आपके भी तो बहन है, आपके भी तो माँ है। हाँ, किसी की तो आइडेंटिटी। हमारे समाज में किसी भी बुरी बात पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, ना इसको सोशल मीडिया पर चलाना चाहिए। देखिए ये चीज होती है कि आप देखिए आपको अपने चरित्र किरदार दूसरे के सामने इसलिए अच्छा बनाना पड़ता है कि अगर हम गलत करने लगेंगे तो हमको देख के वो भी होगा। इसी तरीके से परिवार चलता है। तो आपने किसी लड़के से आपकी दोस्ती थी, आप उसकी पतंग उड़ा, आप बताइए कितनी उसकी छीछल इधर हुई होगी, माँ बाप को बेइज्जती हुई होगी कि आपकी लड़की ने 200 पतंग काट दिया। अब सर जस्टिस यशवंत वर्मा वाला मामला था, सुप्रीम कोर्ट में लटका था, 8 जनवरी सुनवाई हुई थी, फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच थी। अब उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जी, क्योंकि उसमें दम भी नहीं था, कोई बिना मतलब की चीज देखिए थी। वो जबरदस्ती की बातें कह रहे थे, पार्लियामेंट को अख्तियार है जी कमेटी बनाने का, और वो उसमें टेक्निकल पेज फंसा के उसको लिंगर ऑन करना चाहते हाँ। हैं ताकि ये खिंचता चला जाए। तो चलते चलते आपको जानकारी एक दे दें कि बनारस जो है मोदी जी का शहर। आप तो सर बहुत लंबा वो तो है, मोदी जो वहीं से एमपी हैं। पहले तो सत्यानाश किया काशी विश्वनाथ मंदिर का, उस पर खूब हाई हल्ला हुआ 2020-21 में। अब सबसे पुराना घाट जो है, 84 घाट टोटल है बनारस में, उसमें सबसे पुराना घाट माना जाता है मणिकर्णिका घाट। इसे अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, 4 घाट उन्होंने बनवाए थे। अहिल्याबाई तो होलकर मंदिर की, ही तोड़ा जा रहा है। हाँ उसी बता रहे हैं। तो अहिल्याबाई होलकर जयंती भी भाजपा ने मनाई है पिछले महीने। अहिल्याबाई होलकर के परिवार वाले भी आक्रोशित है। पूरा घाट जो 4000 साल पहले बना बताया जाता है, उस घाट को पूरा तोड़ दिया गया है तो फिर से। बहन जी कुछ नहीं बोले? बहन जी उससे क्या लेना देना, बहन जी हिंदुत्ववादी नहीं, वो बौद्ध धर्म की है, वो उस पर नहीं बोलेंगी। तो कुल मिला के मेरा कहना यह था कि इतने हिंदू हैं, अगर पुरानी सभ्यता इसी तरह नष्ट की जाएंगी हाईटेक सिटी बनाने के लिए, तो क्या होगा भगवान ही हाँ जाने। वो तो वीडियो में हम देख रहे थे उस मूर्ति को किस तरह से खंडित हाँ किया है, तोड़ा है और दिखाया है उसका पहले द्वार की वो हाँ, पूरा अहिल्याबाई पूरा का हार घाट ही तोड़ा नस्ता गया। नाबूद कर दिया गया। और उस पे भी वहाँ के पंडा पुरोहित अब विरोध वहाँ कर रहे हैं। हिंदू लोग वहाँ बहुत नाराज है, बनारस के लोग कह रहे हैं कि दक्षिण मंदिर। सीट जो जहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, भाजपा को जीतने में लाले आ गए थे इस बार, बड़ा मुश्किल से जीते हैं। मोदी जी का जो हाल हुआ आपने देखे, कितने कम मार्जिन से जीते।
तो अब चलते चलते दो लाइनें हैं अहमद फराज साहब की हैं कि उसे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, उसे कहना मेरी सजा में कुछ कमी कर दे, मैं मुजरिम नहीं हूं, गलती से इश्क हुआ था। हाँ हाँ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या बात।